नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल अर्नेजा, डिप्टी डायरेक्टर रिफ्रैक्टिव सर्जरी IQ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से आज लेसिक के बारे में आपसे कुछ प्रश्न उत्तरों का मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेसिक इतना पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। नॉर्मली आई टेल टू माई पेशेंट्स कि उनको सिर्फ 10 सेकंड के लिए आंख में प्रेशर महसूस होता है जब हम वो फ्लैप बनाते हैं, उसमें कॉर्निया पे थोड़ा सा दबाव आता है, इससे ज़्यादा और पेन उसमें नहीं होता। और प्लस इसमें हम टॉपिकल एनेस्थेटिक ड्रॉप्स भी यूज़ करते हैं जिससे आंख सुन हो जाती है, तो आपको प्रोसीजर का पता नहीं चलता है। लेसिक जो आई लेसिक है, इट इज़ 100% एक्यूरेट प्रोसीजर। इट इज़ डन विद अ रोबोटिक टेक्नोलॉजी, तो इसमें एक्यूरेसी 100% आती है जिससे कि पेशेंट की विजन जो चश्मे के साथ है वही विजन उसको चश्मे के बिना मिल जाती है। नॉर्मली हम आंख के अंदर एक स्पेकुलम लगाते हैं जिससे कि आंखों की दोनों पलक वाइड सेपरेट हो जाती हैं, तो ब्लिंक होने का चांस नहीं होता है। बट यस, मूवमेंट को भी निगेट करने के लिए जब हम फ्लैप बनाते हैं तो आंख में हम एक इंस्ट्रूमेंट से सक्शन पैदा करते हैं जिससे कि आई मूवमेंट ना के बराबर होती है। फिर भी अगर मूवमेंट होती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लेज़र प्रोसीजर है, जो आई लेसिक प्रोसीजर है, वो 100% सेफ प्रोसीजर है। अगर मूवमेंट होती है तो लेज़र वो अपने आप बंद हो जाता है और फिर हम कुछ टाइम बाद दोबारा से उसको रीफायर कर सकते हैं, तो आईज में कोई डैमेज नहीं होता है। आपको दिखना तो लेसिक सर्जरी के बाद ही दिखना शुरू हो जाता है, पर यस, जिस दिन सर्जरी होती है उस दिन आंख में थोड़ा सा रड़कपन, पानी, चुभन या जलन रहती है, जिसके लिए हम कुछ आई ड्रॉप्स देते हैं जो आप डालना शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे आप ड्रॉप्स डालते हैं तो आपका कंफर्ट लेवल बढ़ता जाता है। अगले दिन से ही आपको दिखना काफ़ी हद तक शुरू हो जाता है। इवन मैंने तो अपने पेशेंट्स को अगले दिन 6x6 भी पढ़वाया है कि फर्स्ट डे पोस्ट ऑपरेटिवली दे आर 6x6 विदाउट द ग्लासेस। लेसिक नॉर्मली लाइफ लॉन्ग होता है, बट जैसा कि मैंने कहा कि 40 साल की उम्र के बाद नज़दीक का नंबर आता है, तो वो चाहे आपने लेज़र करवाया होगा तो भी वो नंबर आपको लगाना पड़ेगा नज़दीक के लिए। अगर लेसिक नहीं कराया होगा तो भी वो आपको नंबर लगाना पड़ेगा नज़दीक के लिए। सर्जरी के बाद अगर आपकी लेसिक सर्जरी हो गई है तो आपको अगले दिन ही आके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वो अपना विजन आपका टेस्ट करेंगे, आई में आपका देखेंगे कि सर्जरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। फिर उसके 7 दिन बाद आपको बुलाते हैं, फिर उसके 15 दिन बाद एक बार बुलाते हैं। लेकिन आपको रूटीन में हर 6 महीने में अपने आई डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहिए। जो बच्चे कॉन्टैक्ट लेंस वेयर करते हैं, आइडली उनको लेसिक सर्जरी के टेस्ट से 2 हफ्ते पहले कॉन्टैक्ट लेंस उतार देने चाहिए, ताकि हम जो जांचें करते हैं वो ठीक से आ सकें। नॉर्मली कॉन्टैक्ट लेंस कॉर्निया पे चिपक जाता है, जिसकी वजह से फिर कॉर्निया का स्कैन होने में हमें मुश्किल आती है या कॉर्निया के हमें नॉर्मल वैल्यूज़ नहीं पता चलती। तो आइडली आपको 1 से 2 हफ्ता पहले ही कॉन्टैक्ट लेंस उतार के फिर आपको अपने आई डॉक्टर से जो लेसिक के टेस्ट हैं वो करवाने चाहिए। लेसिक सर्जरी में हम कोई बेहोशी नहीं करते हैं, उसमें सिर्फ हम कुछ ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं जिससे आंख सुन हो जाती है। तो जैसे हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, थ्रू आउट द प्रोसीजर भी हम ऐसे ही नॉर्मली पेशेंट से बात करते हैं। पेशेंट पूरी तरह से होशो-हवास में होता है। लेसिक सर्जरी के अगले दिन से आप अपना टीवी या स्क्रीन वर्क थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट जैसे जैसे वो टाइम बीतता जाएगा आप अपना टाइम पीरियड और स्क्रीन वर्क बढ़ा सकते हैं। जो आई मेकअप या आईलाइनर, काजल वगैरह या जो भी आप मेकअप आप इस्तेमाल करते हैं, वो आप लेसिक सर्जरी के करीबन 5 से 7 दिन बाद नॉर्मली कर सकते हैं। बिफोर लेसिक सर्जरी जो आपको प्रिकॉशंस लेनी है वो यही है कि कॉन्टैक्ट लेंस जो अगर आप वेयर करते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस आपको 1 से 2 हफ्ता पहले उतार देने हैं, ताकि हम वो टेस्ट ठीक से कर सकें, आपका कॉर्निया नॉर्मल पोजीशन में आ सके। और ज़्यादा इसमें कॉशंस की बात नहीं होती है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जिस दिन आपकी सर्जरी है उस दिन आपको नॉर्मल ब्रेकफास्ट वगैरह करके आना है। खाली पेट इसमें आने की आवश्यकता नहीं होती।
काफ़ी पेशेंट्स ये सोचते हैं कि हमें खाली पेट आना है, हमें ये बेहोशी होगी, तो हम पहले ही उन पेशेंट्स को बोल देते हैं कि इट इज़ अ नॉर्मल डे केयर प्रोसीजर। तो आप अपना नॉर्मल जैसे किसी आई डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हैं वैसे आप आइए, आपकी नॉर्मल सर्जरी होगी और आप 1 से 2 घंटे के अंदर फ्री हो जाएंगे। हालांकि सर्जरी में मुश्किल से 5 से 10 मिनट का काम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। थैंक यू, धन्यवाद।